हम लोग जिस कैलेंडर को रोज देखते हैं उसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या सच में यही हमारा कैलेंडर है या फिर एक ऐसा कैलेंडर जो हम लोगों से छुपाया गया हो। दोस्तों, इंटरनेट पर एक सवाल बहुत ज्यादा वायरल होता है। 1582 में 10 दिन अचानक गायब कर दिया गया था और हमें एक गलत कैलेंडर थमा दिया गया था। तो क्या ये सच है? आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं इसी कैलेंडर का राज। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, असली कैलेंडर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर सभ्यता ने अपने हिसाब से कैलेंडर बनाया है। कोई चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर बनाया है तो कोई सूरज के आधार पर कैलेंडर बनाया है। यानी ये पूरी तरह से इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। रोमन साम्राज्य का पहला कैलेंडर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ था। दोस्तों, उस कैलेंडर में साल का शुरुआत मार्च से होता था और महीने का नाम अजीबो गरीबो थे। वो आज भी हम देखते हैं। सितंबर यानी कि 7 और अक्टूबर मतलब 8 और नवंबर मतलब 9 और दिसंबर मतलब 10। तो ये कोई साजिश नहीं है बल्कि इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। बस दोस्तों, समय के साथ बदलाव हुआ और हम इसी कैलेंडर को आज इस्तेमाल करते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है जूलियस सीजर से। साल 45 ई पूर्व में उसने जूलियन कैलेंडर को लाया। ये एक बहुत बड़ा सुधार था क्योंकि उसने तय किया कि एक साल 365.25 दिन का होगा और हर चौथे साल एक लीप डे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जूलियस ने एक मास्टर स्ट्रोक किया। उसने साल की शुरुआत मार्च को हटाकर जनवरी रख दिया। तो इसका मतलब है कि सितंबर 9वां महीना बन गया। लेकिन नाम वही रखा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन दोस्तों, टाइमलाइन रखने के लिए ये जरूरी था। दोस्तों, अब आती है असली दिक्कत। असली सौर वर्ष 365.2425 दिन का होता है। यानी जूलियन कैलेंडर हर साल 11 मिनट आगे बढ़ रहा था। 11 मिनट आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन सैकड़ों साल बाद ये 10 दिन बन गया। मतलब कैलेंडर कह रहा था कि गर्मी का मौसम है, लेकिन असलियत में सर्दी का मौसम चल रहा था। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी जो समय के साथ बड़ी होती चली गई। और यही वजह था कि बाद में 1582 में पोप ग्रेगरी 8 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया ताकि ये फर्क को सही किया जा सके। 1582 में पोप ग्रेगरी 8 ने हमारे कैलेंडर में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई। यानी साल और मौसम के बीच थोड़ी सी अंतर हो गई थी। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने एक नया कैलेंडर को पेश किया। पहली चीज, उन्होंने 10 दिन हटाए, मतलब 4 अक्टूबर 1582 के अगले दिन सीधे 15 अक्टूबर 1582 हो गया। ये कोई गायब दिन नहीं थे, बस कैलेंडर को सही समय पे लाने के लिए एक रीसेट बटन को दबाया गया। और दूसरी चीज, उन्होंने लीप ईयर का नियम बदल दिया। पुराने नियम में हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता था, लेकिन अब नया नियम कहता है कि हर 100 साल पे लीप ईयर नहीं होगा बल्कि हर 400 साल पर लीप ईयर होगा। इस छोटे से बदलाव ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को दुनिया का सबसे सटीक कैलेंडर बना दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिलचस्प 13वें महीने की। दोस्तों, दरअसल चंद्र वर्ष में करीब 13 महीने होते हैं, लेकिन सिर्फ हम चंद्र कैलेंडर को देखें तो मौसम के साथ ये सही मेल नहीं खाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग टूनी सोलर कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि महीने चंद्रमा के हिसाब से और साल सूर्य के हिसाब से तय किया जाता है। दोस्तों, इथियोपिया इसका बहुत बढ़िया
उदाहरण है। वहाँ पे आज भी 13 महीने वाला कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 12 महीने होते हैं हर 30 दिन का, और दोस्तों 13वां महीना सिर्फ 5 और 6 दिन का होता है, जिसे पुगुमे कहते हैं। और हाँ, उनका साल हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7-8 साल पीछे होता है। तो क्या इसका मतलब कोई कैलेंडर हमसे छुपाया जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं। यह बस दिखाता है कि अलग अलग देशों और अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग कैलेंडर होते हैं, और यह सब ओपनली मौजूद है। और 10 दिन गायब नहीं थे, बल्कि पुराने कैलेंडर में एक गणना की गलती था, इसे सही किया गया। और दूसरी बात, 13 महीने वाला कैलेंडर कोई रहस्य नहीं है, ये अलग सिस्टम है और ये आज भी इथियोपिया में इस्तेमाल होता है। इसे दरअसल छिपाया नहीं गया है। और तीसरी बात, ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे सटीक है, इसीलिए पूरी दुनिया ने इसे अपनाया ताकि व्यापार, विज्ञान और तारीख सही हो और आसान हो। कैलेंडर का इतिहास रहस्यों का नहीं, बल्कि मनुष्य ने समय को समझने और मापने के लिए कितनी मेहनत की, इसकी इतिहास है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर लाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।